ना कोई कंडेंस मिल्क, ना खोया, ना मिल्क पाउडर और ना ही इसको घंटों पकाने की ज़रूरत है। झटपट मिनटों में बन जाने वाली रबीउल अव्वल के लिए मीठी-मीठी सी रेसिपी आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए रबीउल अव्वल स्पेशल एकदम क्रीमी मलाईदार रबड़ी कैरेमल खीर की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको पकाने के लिए आपको घंटों किचन में खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है। कम खर्च, कम मेहनत में फटाफट से इतनी डिलीशियस बनती है, इतनी माउथ मेल्टिंग बनती है कि मेरी आज की इस रेसिपी के बाद आप झटपट से बार-बार इसी खीर को बनाना पसंद करेंगे। खीर बनाने का अब तक का सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका है। तो चलिए रबड़ी कैरेमल खीर को बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर कोई सी भी बनाई जाए, इसमें चावलों को पहले भिगोना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप बासमती चावल लिए थे। चावल इसके लिए आप बासमती या फिर टोटा दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, पर सेला चावल खीर बनाने के लिए मत लीजिएगा। चावलों को वॉश करके 40 से 45 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था मैंने। इतनी देर ना भिगो सकें तो आप गर्म पानी में इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें, तो भी ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब चावलों का पानी फेंककर चावलों को पहले थोड़ा सा पीस लेंगे। तो एक ब्लेंडर ले लेंगे और इसमें चावल शामिल कर देंगे। अब चावलों को ब्लेंडर में डालने के बाद चावलों को पीसने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। ये बॉयल दूध है और रूम टेम्परेचर मिल्क है। आप कच्चा दूध इसमें डालकर पीसना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। चावलों में दूध डालकर पहले इसको आधे 1 मिनट तक दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए यहाँ पर चावलों को मैंने पीस लिया है। अब इस रबड़ी खीर में खोए वाला टेक्सचर टेस्ट देने के लिए खोया तो हम इसमें ऐड करेंगे नहीं, तो इसकी जगह पर मैंने क्या किया है कि 3 पापे ले लिए हैं, यानी रस्क ले लिए हैं। सिंपल वाले मीठे पापे हैं ये। एक स्पेशल वाले पापे भी आते हैं जिस पर किसी पर तिल, खोपरा या फिर नट्स वगैरह लगे होते हैं, तो आपने वो वाले पापे नहीं लेने। प्लेन वाले जो सादा पापे होते हैं बस वही लेने हैं। इन 3 पापों का वेट 48 ग्राम्स है। छोटे बड़े पतले मोटे पापे भी होते हैं, तो मैं इसलिए इसका वेट ग्राम्स में बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। पापों को रफली तोड़कर चावलों के साथ ब्लेंडर में ही डाल देंगे और अब इसमें आधा कप दूध मज़ीद शामिल करेंगे। अभी यहाँ पर पूरा 1 कप दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब पापे शामिल करके कवर लगाकर इसको आधे से 1 मिनट तक पीस लेंगे। देखिए पापे और चावलों को मैंने पीस लिया है। अभी इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब कैरेमल खीर बनाने के लिए पहले कैरेमल बना लेंगे। तो एक पैन या फिर पतीली ले लेंगे कि जिसमें 1.5 लीटर दूध आराम से आ जाए। तो अब इसमें सबसे पहले दूध शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें शामिल करेंगे 6 टेबलस्पून चीनी। फ्लेम को स्लो मीडियम रखेंगे और इसी आंच पर चीनी को मेल्ट कर लेंगे। इस तरह से चीनी को पूरे पैन में फैला लेंगे ताकि चीनी जल्दी से गर्म होकर मेल्ट हो जाए। कोई पानी, घी, बटर वगैरह इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीनी खुद ही स्लो मीडियम फ्लेम पर मेल्ट हो जाएगी। अब जैसे ही सेंटर से चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो साइड की चीनी को सेंटर में कर देंगे और मिक्स करते हुए इसका कैरेमल बना लेंगे। कैरेमल को ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, गोल्डन कलर का कैरेमल बनाना है। बस जैसे ही चीनी मेल्ट होगी, गोल्डन कलर की हो जाएगी, तो इसमें दूध शामिल करेंगे। 1.5 लीटर दूध की खीर की रेसिपी मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इस दूध में से 1 कप दूध मैंने चावलों में ऐड करके इसको पीस लिया था और बाकी का दूध खीर बनाने के लिए मैंने ले लिया है। टोटल 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है मैंने। दूध को कैरेमल में शामिल करेंगे तो एक हाथ से चलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे। इसमें दूध डालने के बाद चीनी एकदम से जम जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना है। जैसे ही दूध गर्म होगा चीनी खुद ही मेल्ट हो जाएगी इसमें और कैरेमल का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट और फ्लेवर और कलर आएगा इसमें। देखिए दूध शामिल करके इसमें साइड पर बॉयल आने लगा है, तो इसमें चावल और रस जो पीस कर अलग रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हाफ टी-स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करके अब इस खीर को हमने 20 से 25 मिनट तक पकाना है। फ्लेम को स्लो मीडियम रखेंगे। दूध में चावल और रस डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर तक स्पून चलाते हुए इसको लाजमी पकाना है, वरना चावल नीचे जाकर बैठ जाएंगे, खीर नीचे बॉटम में लग जाएगी। इसलिए 7 से 8 मिनट तक इसको चमचे चलाते हुए इसी तरह से पका लेंगे। फिर बीच बीच में जब तक खीर तैयार नहीं हो जाती आपने इसमें स्पून चलाते रहना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्लेंडर में आधा कप पानी शामिल करके इसको क्लीन करके इसको दूध में ऐड कर दिया है। आप सब में से जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। अभी देखिए यहाँ पर खीर को पकते हुए तकरीबन 17 से 18 मिनट हो चुके हैं। खीर देखिए कितनी थिक भी होने लगी है। तो अब इसमें चीनी शामिल करेंगे 7 to 8 टेबलस्पून, या फिर इस स्टेज पर टेस्ट करके आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी शामिल कीजिएगा। खीर में चीनी बहुत पहले से ऐड कर दें तो वो पक पक के मीठी हो जाती है, इसलिए जब खीर तैयारी पर आ जाए तो उससे थोड़ी देर पहले ही इसमें चीनी शामिल की जाती है ताकि चीनी का लेवल इसमें बैलेंस रहे। अच्छा, यहाँ पर एक टिप है आपके लिए कि खीर बनाते हुए पैन के साइड्स पर इस तरह से जो बलाई आए इसको उतार कर आप पकते हुए दूध में शामिल करते जाएं, तो इस तरह से भी खीर में रबड़ी खोए वाला टेक्सचर और टेस्ट आता है। तो यहाँ पर चीनी ऐड करने के बाद खीर में इसको 8 से 9 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे जब तक कि खीर इस तरह की गाढ़ी ना हो जाए। इसमें इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब है कि खीर रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
ये खीर की कंसिस्टेंसी देखिए और खीर का कलर पकने के बाद कितना प्यारा और अट्रैक्टिव हो चुका है। बस इससे ज़्यादा खीर को आपने नहीं पकाना है, क्योंकि अभी ये खीर ठंडी होकर और मज़ीद थिक होगी। तो चलिए अब इस मज़ेदार सी कैरेमल रबड़ी खीर को डिश आउट कर लेते हैं। खीर को यहाँ पर मैं आज स्टील के तसले में सर्व कर रही हूँ। खीर को तसले में निकालने के बाद इस पर कटे हुए बादाम पिस्ते में ऐड कर रही हूँ। और हमारे बहुत ही ख़ास दिन रबीउल अव्वल के लिए हमने इसको बनाया है, तो थोड़े से रोज़ पेटल से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और ये लीजिए जी, रेडी है हमारी झटपट फटाफट एकदम क्रीमी मलाईदार कैरेमल रबड़ी खीर। इसका कलर देखिए आप, इसकी थिकनेस, इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल रबड़ी जैसा गाढ़ा। मैं यहाँ पर अभी आपको इसको फ़ौरन से निकाल कर दिखा रही हूँ और देखिए सिर्फ थोड़ी ही देर में इस पर कितनी ज़बरदस्त सी मोटी मलाई आ गई है। अब इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे या खाएंगे तो खाने में इतनी ज़्यादा उम्दा लगती है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये खीर देखने में जितने मज़े की लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इस रबीउल अव्वल पर मेरी रेसिपी से मुनफरिद सी झटपट कैरेमल क्रीमी रबड़ी खीर को ज़रूर बनाइएगा और अपनी फीडबैक भी मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबको मेरे आज की रबड़ी कैरेमल खीर की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।